आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत में आज से सरकारी स्कूल्स के तुलबा के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम का हुआ आगाज। केटीआर ने हुकूमत की ब्रेकफास्ट स्कीम का किया इफ्तिताह और तुलबा के साथ किया नाश्ता। एमएलए रेखा नायक ने दिया बीआरएस से इस्तीफा, कहा पार्टी में खवातीन की नहीं है कोई इज्जत। केसीआर का इख्तिदार रजाकारों की दिलाता है याद, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का बयान। हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस की रौनकें हुई बहाल, तज़यीन नौ के कामों के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने किया आगाज। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च कर दी गई है। वेस्ट मारेटपल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में आईटी वजीर केटी रामाराव ने इस स्कीम की शुरुआत की। तुलबा को मुबारकबाद देने के बाद रामाराव ने उनके साथ डाइनिंग हॉल में नाश्ता किया। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूल्स के तकरीबन 20 लाख तुलबा को रोजाना अब नाश्ता मिलेगा। रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम के लिए 672 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, जिसे 27,147 सरकारी स्कूल्स में लागू किया जा रहा है। तुलबा को स्कूल शुरू होने से तकरीबन 45 मिनट पहले उनकी मेज पर नाश्ता पेश किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। आलमी कंपनी कैन्स तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आई और रियासत में 2800 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने कैन्स के इस फैसले का खैर मकदम किया, जबकि कंपनी के ओहदेदारों और केटीआर ने याददाश्त पर दस्तखत किए। केटीआर ने कहा कि कंपनी रियासत में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री कायम करने जा रही है, इससे रियासत में 2000 अफराद को रोजगार मिलेगा। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री की मेज़बानी के लिए आलमी मुकामात की बावकार लीग में शामिल होने पर फख्र है। केटीआर ने मजीद कहा कि फैक्सकॉन और कॉर्निंग जैसी आलमी मियार की कंपनियां तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में सरमाया कारी कर रही हैं। तेलंगाना के वज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डीके रोड पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल्स में तेलंगाना हुकूमत के नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम के जरिए सरकारी स्कूल्स में बुनियादी बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हुकूमत सरकारी स्कूल्स में कारपोरेट स्कूल्स के तर्ज पर तालीम फराहम कर रही है, जबकि इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद भी पेश की गई। गवर्नमेंट पाठशालలు 7 పాఠశాలలు మన విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన బస్తీ మనబడి కార్యక్రమం కింద 7,200 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మరి మనకు ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్, పిల్లలకు బెంచెస్ కానివ్వండి, సిట్టింగ్ కానివ్వండి, గ్రీన్ షాక్ బోర్డు కానివ్వండి, దీంతో పాటు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మరి మనకు కావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ, దాంతో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్, అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ కానీ రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने जोकल असेंबली हलके के बेचकुंदा मंडल में 100 बिस्तर्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की बीआरएस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। रियासत की तरक्की के लिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में कई सालों से इख्तिदार पर थी, लेकिन रियासत और अवाम की तरक्की के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जबकि बीआरएस 10 साल के मुख्तसर अरसे में रियासत को तरक्की की समत गामजन किया। अवाम की तरक्की के लिए कई एक फलाही स्कीम्स रुबा अमल लाए गए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों के अलावा बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे।
టికెట్ల కోసం ఫీజులు పెట్టిండ్రు. టికెట్ అమ్ముకునే కార్యక్రమం నడుస్తుంది. వాళ్ళే చెప్పలేదా? మనోళ్ళు కాంగ్రెస్ నాయకులు టీవీ వస్తూ ఉంటే ఫలానా 7 కోట్లు తీసుకున్నారు, ఫలానా టికెట్ ఇస్తే 10 కోట్లు తీసుకున్నారు. ఇలా టికెట్ అమ్ముకుంటున్నారు. రేపు తప్పిపోయి గెలిస్తే తెలంగాణ అమ్ముతుంది. వీళ్ళ తెలంగాణ గురించి ఆలోచించే ఢిల్లీ హైకమాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ హైకమాండ్ బెంగళూరు అయిపోయింది. బెంగళూరు రాగానే ఆడ నమస్కారం పెట్టుకొని మళ్ళీ ఢిల్లీకి పోవాలి. ఇక ఇప్పటికీ వాళ్ళు టికెట్ తీసుకోలేకపోతున్నారు. మేము గెలుతామంటే వాళ్ళు బలహీనత ఏంటి? కాంగ్రెస్ మనం ఇప్పటికీ టికెట్ ఇచ్చి 40 రోజులే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ టికెట్ ఇస్తే ఏడు అనుకుంటారో, ఏడు పైసలు తిన్నాయి బయటపడతాయో, ఏడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసు లొల్లులైతే భయపడే. बीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने शेरलिंगमपल्ली असेंबली हलके के हफीजपेट बल्दी डिवीजन में BHEL हफीजपेट तक 40 करोड़ रुपयों की लागत के मंचीरा वाटर पाइपलाइन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने असेंबली RK पुरी गांधी, GHMC फ्लोर लीडर जगदीश्वर गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असेंबली RK पुरी गांधी और रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि इन कामों के जरिए गुज़िश्ता 20 सालों से अवाम को मसला दरपेश हुआ था, जिसका हल हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, जबकि तरक्याती कामों के लिए हुकूमत फंड्स जारी कर रही है। ఒక 20 ఏళ్ల కళ సాకారమైంది. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన మొన్నటి నుండి చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈరోజు 20 ఏళ్ల కళ సాకారం. 6 కిలోమీటర్లు BHEL ఎక్స్పోర్ట్స్ నుండి ఇక్కడ లింగంపల్లి వరకు పాత పైప్ లైన్ తీసేసి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. మొత్తం 6 కిలోమీటర్ల రోడ్న మొత్తం మా లోకల్ రెసిడెంట్స్ అందరూ ఇంత ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఎప్పటికెళ్ళో వాళ్ళ బాధలు చూసి మా అరకపుడి గాంధీ గారితో పాటు అందరు కార్పొరేటర్లు రిక్వెస్ట్ చేయడంతో పాటు 40 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా పని స్టార్ట్ చేసి ఆ పైప్ లైన్ రిప్లేస్ చేసేస్తే ఇమీడియట్గా ఈ పైప్ లైన్ లీక్ అన్ని అరికట్టడం అవుతుంది. తర్వాత అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మా చేత 1960 మేము పుట్టక ముందు వేసినటువంటి లైను మాకు 60 ఏళ్ళు వచ్చినాక మేము మారుస్తున్నామంటే అది మా ముఖ్యమంత్రి గారి పెద్ద మనసు, ప్రజల మీద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి తీరు అంతా కూడా గమనించి KTR గారు కానీ KCR గారు కానీ ఒక పైప్ లైన్ 6 కిలోమీటర్ల కోసం ఈ 40 కోట్లు ఇస్తే మా కార్పొరేట్లు బ్రహ్మాండంగా సంతోషపడేవారు. ఇంకా కూడా ఇవాళ ఒక 20 ఏళ్ల కళ సాకారమైంది. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన మొన్నటి నుండి చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈరోజు 20 ఏళ్ల కళ సాకారం. रुकने असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेदक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हुकूमत से ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्ताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजर्षि शाह और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स में तलबा को मेयारी तालीम फराहम कर रही है। हुकूमत की ब्रेकफास्ट प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी को दूर करना है और हुकूमत के इस प्रोग्राम से रियासत भर के 20 लाख तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। గతంలో మన కేవలం రాష్ట్రంలో 2 మెడికల్ కాలేజ్ ఉండదు. తర్వాత లేట్గా రావడం అవుతుంది. ఎందుకు లేట్గా వచ్చినామంటే రీజన్ ఉండదు, చెప్పలేము. తర్వాత తినకుండా రావడం వల్ల ఈ ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు మనకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు రావడం. తర్వాత ఏమవుతుంది, మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ సమయానికి ఏదైనా కానీ మన బాడీకి కూడా కరెక్ట్ ఏ టైంలో ఏది జరిగితే దీన్ని ఫుడ్ తీసుకోవడం, న్యూట్రిషన్ తీసుకోవడం, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండి హెల్త్ బాగుంటుంది. అంటే ఇన్ని విధాల డ్రాప్ అవుట్స్ ఉండవు. చేస్తున్నాం. అయితే సీఎం గారు ఆలోచన ఏముంది అంటే మంచి పథకాలు, మంచి సంక్షేమ పథకాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అది ఆలోచన ఉంది. మన రాష్ట్రంలో ఏవైతే మంచి పథకాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు మొత్తం దేశంలో అమలు అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటి వెలుగు ఒక పథకాలు ఉంటే మొన్ననే 3 రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ వారి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ పథకాల గురించి కూడా మాట్లాడితే అంటే తమిళనాడులో ఈ పథకాలు ఫస్ట్ మొదలైంది. తమిళనాడులో అక్కడ కూడా ఈ పథకాలు మొదలైంది కాబట్టి సీఎం సార్ అది వారి దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత ఒక సీనియర్ టీమ్ ఆఫ్ IAS ఆఫీసర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనేటువంటి అభిప్రాయాలు జరుగుతాము. నిజంగా మీ అందరికి చేతులెత్తి నమస్కరించాలి. మేము ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేవారు కూడా ఇంగ్లీష్లో సరి అయినటువంటి లీవ్ లెటర్ రాసేవాళ్ళం కాదు. టు ద ప్రిన్సిపాల్ ఉండే యువర్ సిన్సియర్లీ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్లీ వరకు 100 తప్పులు మాకు ఉండేది.
మేము ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినాం. మా క్లాస్లో ఇద్దరం భీమాచర్య గారి కూతురు ఇందిరా గారు, బహుశా ఆమె కూడా ఉపాధి. बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। नड्डा ने कहा कि केसीआर हुकूमत रजाकारों की याद दिला रही है। नड्डा ने यह भी कहा कि आने वाले इंतखाबात में केसीआर की खानदानी हुक्मरानी का खात्मा यकीनी है। जेपी नड्डा हैदराबाद शहर के मुज़ाफात में वाक़ गटकेसर में बीजेपी की रियासती कौंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी, पार्टी के कौमी नायब सदर डी के अरुणा और दीगर भी मौजूद थे। कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है, और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द empowerment of every section of the society has been done by none other but by only NDA government led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. और उसके सफलता का आभास, सफलता की चीजें वो हमें यहां भी तेलंगाना की धरती पर भी मिला है। आपको किशन रेड्डी ने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में, दुनिया में देश की धमक बनी है और दुनिया में देश की धाक बनी है और दुनिया में देश को लोगों ने माना है, सराहा है, एक ताकत माना है, तो उनके अथक प्रयास ने भारत के आम आदमी को भी ताकत देकर के भारत को मजबूत किया है। इसलिए हमारा फोकस क्या था आपको बताना होगा। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, ये हमारी ताकत, इसको सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने तज़यीन 9 के कामों के बाद तारीखी गुलजार हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे बलदिया के आला ओहदेदार अरविंद कुमार और दीगर भी मौजूद थे, जबकि चार मीनार के ओल्ड बस स्टैंड के करीब मल्टी पार्किंग के कामों और इसके अलावा नया पुल और लाड बाजार पर भी मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह हुआ और संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मजलिस के भी कायदीन मौजूद थे। मोहतरम जनाब अरविंद कुमार साहब, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUDA, HMDA, मोहतरम जनाब जियाउद्दीन साहब, मीर खां साहब, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान बल्दिया, साबिका रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर यहाँ पर गुलजार हाउस बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज बन चुका था, उसको अरविंद कुमार साहब ने और वजीर बल्दी नज़्म व नस्र जनाब KT रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रिस्टोर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो खूबसूरत शक्ल अख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब KT रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खां साहब को कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज फातिमा एजुकेशनल कैंपस में
हिंदू खवातीन व मर्द की एक बड़ी तादाद से मुलाकात की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो किसी भी मजहब के मुखालिफ नहीं है। हिंदू भाइयों से अपील की है कि वो तरक्की के लिए उनके साथ आएँ। इंतखाबात में वोट चाहें दे या ना दें, लेकिन बतौर रुकने असम्बली उनके हलके के हर फर्द के बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करेंगे। अकबर ओवैसी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके हरगिज़ मुखालिफ नहीं है। इन्होंने कहा कि ओवैसी तालीमी दारेजात में तमाम गरीबों को बिला लिहाज मजहबी तालीम दिएंगे। इन्होंने खवातीन हुकूमत की फलाही स्कीम्स की जानिब से मंजूर करदा चेक्स भी तकसीम किए। तेलुगु समझ में आती है, तेलुगु बोलना उतना साफ नहीं आता है, और आप लोग तो शायद थोड़ा सा उर्दू हिंदी को समझते हैं, क्योंकि आप हम सब हैदराबाद के हैं। हैदराबाद में तेलुगु के साथ साथ उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। मैं आप सबसे यही बात कहूँगा कि आज आप जहाँ पर बैठे हैं, ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे हम कोई कमर्शियल या फीस लेकर बच्चों को पढ़ा को नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फ्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 14 हमारे बिल्डिंग्स हैं और 9 हमारे स्कूल्स हैं, और 9 हमारे स्कूल्स में टोटल 15,000 चिल्ड्रन, 15,000 मतलब तेलुगु में 15,000, हाँ, तो ये 15,000 बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं हमारे पास। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा है। बीआरएस पार्टी के रुकन कानून साज काउंसिल केसी रेड्डी, नारायण रेड्डी और बालाजी सिंह और दीगर ने कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। जराये के मुताबिक आइंदा असम्बली इंतखाबात में केसी रेड्डी, नारायण रेड्डी कांग्रेस पार्टी टिकट पर कलवा कुर्ती असम्बली हल्के से मुकाबला करेंगे। इंतखाबात के आते ही हर तबका और हर जात बरादरी अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। आज नारायणपेट जिला मुस्तकर में मुदिराज तबके की जानिब से एक बड़ी बाइक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में साबिक रुकने असम्बली इर्रा शेखर के बशमूल दीगर मुदिराज कायदीन ने भी हिस्सा लिया। मुदिराज तबका नारायणपेट असम्बली सीट से कांग्रेस टिकट का मुतालबा कर रहा है, जबकि यहाँ के शिवकुमार रेड्डी कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 मरतबा कांग्रेस ने यहाँ मुदिराज तबके के सर्राफ कृष्णा को टिकट दिया था, ताहम वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार मुदिराज तबके का कहना है कि वो किसी सूरत में अपने उम्मीदवार को असम्बली भेजेंगे। हल्के असम्बली कारवान एमआईएम पार्टी की रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कुलसुमपुरा गवर्नमेंट स्कूल्स में हुकूमत की ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर वजीहुज्जमा, जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ, एएमओएच डॉक्टर अनुराधा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बी वेंकटेश्वरलू के अलावा स्कूल के असातिज़ा और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर गारू, उपेंद्र रेड्डी गारू,
వేదిక పైన ఉన్న మా లంగలోస్ కార్పొరేటర్ గారు వజీమత్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న మా కుల్సంపుర ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్ స్టాఫ్కు, హెడ్ మాస్టర్లకు, ఈ పాఠశాల విద్యార్థులకు నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మొట్టమొదటి ఈరోజు నాకు లేట్ అయింది, నాకు ఫీవర్ రావడం వల్ల లేట్ అయింది, సారీ అందరికీ నా తరఫున. రెండోది, ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు ఒకటే మాట చెప్పలేదంటే, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత खानापुर की एमएलए रेखा नायक ने आज बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस पार्टी में ख़वातीन की कोई इज्जत और एहतराम नहीं है। याद रहे कि इस बार केसीआर ने खानापुर से रेखा नायक को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो शदीद नाराज़ हैं और ये भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। నేను పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నాను. మహిళలకి విలువ లేని చోట నేను ఉండాను, మహిళలకి విలువ ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాను, ఆ పార్టీని స్ట్రాంగ్ చేస్తాను. పార్టీకి రాజీనామా చేసినప్పుడు రెబెల్ ఎమ్మెల్యేగా రెబెల్ అభ్యర్థిగా ఉండే అవకాశం ఉండదు కదా? పార్టీకి నేను రాజీనామా చేస్తున్నా, నేను రెబెలే ఉంటానా ఇందాక చెప్పా. పార్టీకి రెబెల్ రాజీనామా చేస్తున్నా, రెబెల్ ఉంటానా పార్టీతో ఉంటానా అనేది మళ్ళీ చెప్తానని చెప్తున్నా. స్వతంత్రంగా బరిలో ఉంటారా లేక ఏదైనా పార్టీ ఆలోచి तेलंगाना के वरंगल में आशा वर्कर्स ने उनके मुतालेबात को लेकर एहतजाज किया। सीआईटीयू के कायदीन ने आशा वर्कर्स के एहतजाज से इज़हार यगानिगत की। सीआईटीयू लीडर के माधवी और दीगर ने बात करते हुए कहा कि आशा वर्कर्स अपने मुतालेबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालेबात को पूरा नहीं कर रही है। जबकि एहतजाजी आशा वर्कर्स और सीआईटीयू के कायदीन ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने और उनके मुतालेबात को पूरा करने की मांग की है। వ్యాప్తంగా గత 12 రోజుల నుంచి ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఆశాలకు ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలని, సంవత్సరానికి 2 జతల నాణ్యమైన యూనిఫామ్ ఇవ్వాలని, ఇంకా ఇతరత్ర సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఆశాలకు ఇవ్వాలని, దళిత బంధు, మైనారిటీ బంధు, బీసీ బంధు ఏదున్నా కూడా ఆశాలందరికీ కూడా వర్తింపజేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆశా వర్కర్లు సమ్మెను ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆశాల సమ్మెల పట్ల సానుకూలంగా స్పందించి వీరి యొక్క సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలి. ఆశా వర్కర్ల పట్ల ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఇప్పటికైనా వాళ్ళ శ్రమను గుర్తించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ కనీస వేతనం 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలి, అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని పెద్ద ఎత్తున महकमे एसीबी के ओहदेदारों ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर नरेंद्र ने बंजारा हिल्स में वाकई एक पब के मालिक से किसी मामले पर 3 लाख रुपयों का मुतालबा किया था, जबकि पब के मालिक ने इस मामले की शिकायत एसीबी के ओहदेदारों से कर दी। एसीबी के ओहदेदारों ने अपनी कार्रवाई के जरिए इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। महकमे एसीबी के ओहदेदारों ने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत में आज से सरकारी स्कूली तुलबा के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम का हुआ आगाज। के टीआर ने हुकूमत की ब्रेकफास्ट स्कीम का किया इफ्तिताह, तुलबा के साथ किया नाश्ता। एमएलए रेखा नायक ने दिया बीआरएस से इस्तीफा, कहा पार्टी में खवातीन की नहीं है कोई इज्जत। केसीआर का इख्तिदार रज़ाकारों की दिला रहा है याद, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का बयान। हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस की रौनक हुई बहाल, तज़यीन 9 के कामों के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने किया आगाज। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।